छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन यहाँ के कृषि वैज्ञानिकों ने धान की एक ऐसी प्रजाति की खोज कर ली है जो इस पूरे प्रदेश को मेडिसिनल धान के हब के रूप में पहचान दिला सकते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक शर्मा ने संजीवनी नाम की एक ऐसी प्रजाति विकसित की है जो सुपर मेडिसिन की तरह काम करती है। इसके चावल को खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है, सूजन, सर्दी, खांसी जैसी मुश्किल खत्म हो जाती है और तो और कैंसर को भी रोकने में सक्षम होती है। ये दावा है। कैसे ये खोज छत्तीसगढ़ के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो सकती है, देखिए हमारे संवाददाता राजेश राज की रिपोर्ट। सामान्यतः आदमी बीमार क्यों पड़ता है? सर्दी, खांसी, बुखार क्यों होता है? आम बोलचाल में कहा जाता है कि उसकी इम्यून सिस्टम कमजोर हो गई, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई है और इसके लिए दवाइयाँ दी जाती है। लेकिन जब अगर आपको कहा जाए कि आप चावल के कुछ चम्मच खा करके आप रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, बीमारी से लड़ सकते हैं, इतना ही नहीं कैंसर को भी हरा सकते हैं, तो आश्चर्य मत कीजिएगा। जो पीछे आप बुआई देख रहे हैं धान की, ये कोई आम बुआई नहीं है, बल्कि ये मेडिसिनल गुणों से भरपूर धान की एक प्रजाति है जिसे यहाँ के वैज्ञानिकों ने संजीवनी नाम दिया है। और उसके बीज को बढ़ाने के लिए और न्यूक्लियस बीज उत्पादन के लिए यह प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके लिए बाकायदा पूजन किया गया। उसमें एक लाइचा जो किस्म है उसमें जो साइंटिफिक स्तर पे वैलिडेशन हुआ है, तो उसमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता के गुण पाए गए हैं और साथ में कैंसर से लड़ने की भी इसमें क्षमता है। एक्चुअली में क्या हुआ है कि ये जो किस्म शुरू में ही रिछारिया साहब ने बताई थी कि इसका वैलिडेशन करना जरूरी है और जो न्यूली बॉर्न बेबी हैं, नए जो जन्मजात बच्चे हैं, नवजात बच्चे, उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, मतलब वो स्वस्थ रहें, पूरा तंदुरुस्त रहें बच्चे जो पैदा होते ही साथ, उसके लिए प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता था कि इसलिए उसको संजीवनी नाम दिया है। जी, तो विश्वविद्यालय के कुलपति सर हैं और डॉक्टर गिरीश चंद्र सर, उनसे बातचीत करेंगे। सर देखिए, इस बात को हमको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि मेडिसिनल वैल्यू के जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उस प्रोडक्ट्स में भी वही गुण दोष होते हैं। और जैसे अभी दीपक जी ने आपको बताया कि नॉर्मल चावल से इसमें 231 प्रकार के फाइटोकेमिकल अलग हैं, एक बात। और उन 231 में से 7 ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं जो कि नॉन बायो फाइटोकेमिकल्स हैं और वो ह्यूमन बॉडी में जो एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं NRF2, उस पे जाके एक्ट करता है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हमको एक अवेयरनेस बनाना पड़ेगा। इस चावल को रोज बना के खाने से फ़ायदा डिजायर्ड नहीं होगा। इसको जब हो कफ कोल्ड की संभावना हो आपको, तो उसका डोज फिक्स करके 10 दिन का हमने एक साइकिल बनाया हुआ है, वैसे खाएंगे। उसी तरीके से जो मितानिन या कम्युनिटी बेस्ड मेडिसिन के जो लोग हैं उनको हम पूरी जानकारी ट्रांसफ़र करेंगे और उसके साथ फिर इसको हम एक डोज के रूप में देंगे। देखिए, विश्वविद्यालय परिसर में बाकायदा साइंटिफिक तरीके से लाइन लेंथ को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए ये बीज का रोपण हो रहा है और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि देश में ऐसी प्रजाति पहली बार डेवलप की जा रही है जो इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कर सकता है, जो नवजात बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है, जो शिशुवती माताएं हैं या गर्भवती महिलाएं हैं उनको फायदा पहुंचा सकता है और उससे भी ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के 3 प्रकार पर यह कारगर रूप से प्रभावी है और उनको भी रोकने की क्षमता रखता है। तो इस लिहाज से ये बेहद अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण पहल और खोज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों की कही जा सकती है। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।